बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक विशाल राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था अनाया। अनाया जितनी सुंदर थी उतनी ही जिज्ञासु भी थी। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। राजमहल में एक पुराना कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। लोग कहते थे कि उस कमरे में एक जादुई आईना है जो किसी का भी सच दिखा देता है, सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि दिल का भी। एक दिन अनाया की जिज्ञासा उसे उस कमरे तक ले गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरा एक बड़ा आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, वह चौंक गई। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक उदास लड़की दिखाई दे रही थी। अनाया ने घबराकर पूछा, "तुम कौन हो?" आईने से आवाज आई, "मैं तुम ही हूं, तुम्हारे दिल की सच्चाई।" अनाया हैरान हो गई। उसने फिर देखा। अब आईने में वह अपने आसपास के लोगों को देख रही थी। एक नौकर जो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से दुखी था। एक दोस्त जो उससे जलता था, पर सामने मीठा बोलता था। आईना धीरे से बोला, "ये आईना लोगों का असली रूप दिखाता है, जो आंखों से नहीं दिखता।" पहले तो अनाया को यह मजेदार लगा। वह रोज आईने में लोगों का सच देखने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। वह सब पर शक करने लगी, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। एक दिन उसने खुद को फिर से आईने में देखा। इस बार उसने एक अकेली और दुखी राजकुमारी देखी। वह रो पड़ी, "मैं ऐसी क्यों हो गई?" आईना बोला, "सच देखना अच्छा है, लेकिन हर समय सिर्फ दूसरों की कमियां देखना तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। सच्ची खुशी विश्वास और दया में है।" यह सुनकर अनाया को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन से उसने लोगों को उनके अच्छे गुणों के लिए देखना शुरू किया। वह लोगों की मदद करने लगी, उनकी बातें समझने लगी। धीरे धीरे उसका दिल फिर से खुश और हल्का हो गया। जब वह आखिरी बार आईने के पास गई, तो उसमें एक मुस्कुराती हुई आत्मविश्वासी राजकुमारी दिखाई दी। आईना चमक उठा और फिर गायब हो गया। सीख, मॉरल, सिर्फ सच देखना ही जरूरी नहीं, बल्कि दूसरों की अच्छाई को समझना और विश्वास करना ज्यादा जरूरी है। शक और नकारात्मकता हमें अकेला कर देते हैं, जबकि दया और भरोसा हमें खुश बनाते हैं। बंद दरवाजा जो समुद्र में खुलता था। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक भव्य महल था, चंद्रगढ़ महल। उस महल में रहती थी एक जिज्ञासु और साहसी राजकुमारी, आन्या। महल में सैकड़ों कमरे थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसके बाहर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, "इससे कभी मत खोलना, जिज्ञासा की शुरुआत।" आन्या बचपन से उस दरवाजे के बारे में सोचती थी। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे छुपाया गया है? जब भी वह अपने माता पिता से पूछती, वे बस इतना कहते, "यह दरवाजा तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद है।" लेकिन जवाब जितना छोटा था, सवाल उतना ही बड़ा। वो रात, एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, आन्या चुपके से उस दरवाजे के पास पहुंची। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को छुआ, और हैरानी की बात, दरवाजा खुद ही खुल गया। दूसरी दुनिया जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक विशाल समुद्र था। नीले पानी की लहरें, चमकते प्रवाल और दूर तक फैला जादुई संसार। अन्या डरते डरते अंदर गई, और अचानक वह पानी के अंदर पहुंच गई। जलपरी से मुलाकात वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर जलपरी से हुई, मीरा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "तुम आखिरकार आ ही गई।" अन्या हैरान थी। "तुम मुझे जानती हो?" मीरा बोली, "हाँ, ये दरवाजा दो दुनियाओं को जोड़ता है, धरती और समुद्र। लेकिन अब ये दरवाजा बंद होने वाला है, हमेशा के लिए।" खतरे की सच्चाई मीरा ने बताया कि समुद्र में एक पुराना श्राप जाग गया है। अगर वह श्राप नहीं रुका तो समुद्र सूख जाएगा और धरती पर भी विनाश होगा। आन्या समझ गई, उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। जादुई चाबी की खोज। मीरा और आन्या साथ निकल पड़ी, एक जादुई चाबी ढूंढने। उन्होंने खतरनाक गुफाएं पार की, समुद्री राक्षसों से बची, अंधेरे पानी में रास्ता खोजा। आखिरकार उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जहां वो चाबी छुपी थी। अंतिम संघर्ष जैसे ही उन्होंने चाबी उठाई, एक भयानक काली शक्ति सामने आ गई। आन्या डर गई, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। "डरना मत, हम साथ हैं।" दोनों ने मिलकर हिम्मत दिखाई और उस शक्ति को हरा दिया।
दरवाजे का सच, चाबी से श्राप खत्म हो गया। समुद्र फिर से शांत और सुंदर हो गया, लेकिन मीरा ने कहा, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मीरा मुस्कुराई। सच्ची दोस्ती को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती। अंतिम विदाई। आन्या वापस महल में आ गई और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुला, लेकिन हर बार जब आन्या समुद्र की आवाज सुनती, उसे अपनी दोस्त मीरा की याद आ जाती। कहानी का संदेश जिज्ञासा हमें नई दुनिया दिखाती है, लेकिन असली ताकत दोस्ती और साहस में होती है।